हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज मैं जा रही हूँ दुबई मॉल। वहाँ पे मैं बनने वाली एक ब्यूटीफुल मरमेड। अभी सब लोग बैठ गए कार में। आई एम सुपर एक्साइटेड। वहाँ पे क्या क्या होने वाला है। Yes, we are going to Dubai Mall and today I am going to show you the cutest place where your little girl can actually become a beautiful mermaid। और फिर कैब में बैठकर हम निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और दुबई के व्यूज तो हमेशा की तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल थे। एंड यू नो व्हाट, ईच एंड एवरीथिंग इन दुबई लुक सो मेस्मराइजिंग एंड ऑनेस्टली आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये मोमेंट इंडिया के लिए कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसे ही कार रुकी शी लिटरली जंप्ड आउट विद दैट लेट्स गो वाली एनर्जी एंड मैं उसे देख के बस स्माइल कर रही थी। एंड देन हम फाइनली एंटर हुए दुबई मॉल के अंदर एंड ओ माय गॉड गाइस, दिस प्लेस वाज सो ह्यूज। लाइक सीरियसली इतना बड़ा मॉल एक दो दिन तो बिल्कुल भी काफी नहीं है इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ही हम अंदर आए मुझे ये डायरेक्शन बोर्ड मिला और यहीं से आपको दुबई एक्वेरियम का रास्ता दिखता है। बस इस एरो को फॉलो करते जाओ और स्ट्रेट चलते जाओ जब तक आप एक्वेरियम की तरफ नहीं पहुंच जाते। और चलते चलते आपको दिख जाएगा ये बड़ा सा एक्वेरियम जो सबके लिए ओपन है और इस व्यू को एंजॉय करने के लिए आपको टिकट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इस बड़े से एक्वेरियम के सामने आप आराम से खड़े होकर शार्क्स और स्टिंगरेज को एंजॉय कर सकते हो। और इस एक्वेरियम के जस्ट साइड में है मरमेड्स ऑफ अरेबिया वेयर योर लिटिल वन कैन गेट ड्रेस्ड एज अ रियल मरमेड। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां हम आज जाने वाले हैं। और हम पहुंच गए थे थोड़ा सा जल्दी क्योंकि मुझे लेट बिल्कुल भी नहीं होना था। तो अभी हमारा टाइम बाकी था। हमने पेमेंट वगैरह सब कर दिया था और इसकी टोटल कॉस्ट थी 299 दिरहम्स। आप इसको 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और ये जो 299 दिरहम्स वाला पैकेज था ये बहुत ही बेसिक पैकेज था। इसके अलावा भी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर आराम से चेक कर सकते हो। मैं वेबसाइट का लिंक नीचे अटैच कर दूंगी वीडियो के नीचे। और थोड़ा सा मॉल घूमने के बाद हमने सोचा चलो फटाफट से लाइन में लग जाते हैं वरना कहीं लेट ना हो जाए। तो हम वेट कर रहे थे हमारी टर्न आने का और जैसे ही हम मरमेड स्टूडियो के अंदर एंटर हुए गाइस द प्लेस लुक्ड सो मैजिकल। सॉफ्ट ब्लू लाइट्स, हर तरफ वो ओशन थीम डेकोर, सी शेल्स, बबल्स, छोटे छोटे स्टारफिश। ऐसे लग रहा था जैसे हम सच में कोई अंडर वाटर वर्ल्ड में आ गए हो। एंड द मेकओवर रूम वाज सो क्यूट एंड ऑर्गेनाइज्ड। एक तरफ वो शाइनी मरमेड चेयर्स रखी हुई थी जिन पर बैठकर बच्चे सारा ट्रांसफॉर्मेशन एंजॉय करते हैं। और रूम के एंड में था एक मरमेड थीम चेंजिंग स्टेशन जहाँ पे इनको चेंज वगैरह कराया जाता है। और रूम के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही प्यारा सा सेटअप किया हुआ था जहाँ पे मिरर और टेबल लगा हुआ था जिस पर बैठ के बच्चों का मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करते हैं। ये तो सारी बात थी कि मेकओवर रूम दिखता कैसा है, बट अब स्टार्ट होता है एक्चुअल प्रोसेस। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट देयर वर फ्यू थिंग्स जो यहाँ पे हुई और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई एंड वो आपको मैं वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले उन्होंने इंसिया को आउटफिट के कलर ऑप्शंस दिखाए, पिंक, पर्पल, ब्लू। इतने प्यारे प्यारे कलर्स थे कि चूज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, बट ऑफ कोर्स मैडम चोज पिंक कलर सिलेक्ट करने के बाद वो उसे चेंजिंग रूम लेकर गए। वहां उन्होंने आराम से बिना जल्दबाजी किए उसको मरमेड आउटफिट पहनाया। और चेंजिंग रूम से जैसे ही इंसिया बाहर आई गाइस शी लुक्ड सो क्यूट एंड अडोरेबल। बिल्कुल छोटी सी प्रिंसेस लग रही थी। आउटफिट परफेक्टली फिट हो गया था और उसकी स्माइल देखकर मेरा दिल लिटरली पिघल गया। और चेंजिंग रूम से बाहर आते ही उन्होंने इंसिया को मरमेड चेयर पे बिठाया और फिर छोटे छोटे सॉक्स पहनाए और फिर उनके पास कुछ था जो कि मरमेड टेल की तरह शेप था। वो पहनाने के बाद उन्होंने उसे आउटफिट से कवर कर दिया और अब इंसिया बिल्कुल मरमेड की तरह लग रही थी उसकी टेल के साथ। और मरमेड टेल लगने के बाद तो इंसिया इतनी ज्यादा प्यारी और क्यूट और अडोरेबल लग रही थी कि मैं बस उसे देखे जा रही थी। उसके बाद इंसिया को लेकर गए मेकअप स्टेशन की तरफ जहां पर क्यूट सा टेबल लगा हुआ था और बड़ा सा मिरर सेटअप किया हुआ था बिल्कुल मरमेड थीम में। मिरर के आसपास सॉफ्ट लाइट्स लगी हुई थी जिसका पूरा एरिया बहुत कोजी और सेफ लग रहा था। वहां पर उन्होंने उसका हल्का सा किड्स फ्रेंडली मेकअप शुरू किया, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल नेचुरल, बस थोड़ी सी आईज पर शिमर, चिक्स पर हल्का सा टेंट। और फिर उन्होंने इंसिया पर एक बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल क्रिएट किया और इंसिया बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर टियारा लगाने के बाद उसका पूरा लुक कंप्लीट हो गया। और अब स्टार्ट होने वाला था सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज फोटोशूट। तो सबसे पहले उन्होंने एक्वेरियम के बिल्कुल सामने इंसिया को बिठाया और उसके बहुत सारे फोटोज क्लिक किए और ऑनेस्टली वो व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। पीछे बड़े बड़े फिशेस तैर रहे थे और सामने इंसिया अपनी मरमेड टेल में बैठी हुई थी। इट जस्ट लुक परफेक्ट। उसके बाद इंसिया को लेकर गए क्यूट से सीशेल सेटअप पर, वहां उसे बिठाया और बिल्कुल ऐसी लग रही थी इंसिया जैसे एक रियल मरमेड सीशेल पर बैठी हो। और उस सीशेल वाले सेटअप पे उन्होंने काफी सारे डिफरेंट प्रॉप्स यूज करके इंसिया की पिक्चर्स क्लिक करी एंड इंसिया लुक्ड सो हैप्पी एंड शी वाज स्माइलिंग थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड दैट सेम डे वन ऑफ द मरमेड गर्ल हैड अ बर्थडे, सो वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे इन completely mermaid style and it was so amazing to see that moment. After the birthday party they enjoyed coloring the mermaid pictures.
एंड दैट्स इट गाइज। इसके बाद वो लोग लेकर गए इंसिया को अंदर वापस से चेंज करने के लिए एंड दे वर बैक टू द नॉर्मल ड्रेस। और अब मैं आपको बताती हूँ वो चीजें जो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी। मुझे लगा था कि कंप्लीट मेकओवर एंड फोटोशूट का प्रोसेस कम से कम 1 से 1.5 घंटे का होगा, बट ऑनेस्टली द प्रोसेस वाज जस्ट 30 मिनट्स और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा जल्दी खत्म हो गया। एंड वी पेड ऑलमोस्ट 299 दिरहम्स, दैट वाज अराउंड 7,500 इंडियन रुपीज। तो मुझे लगा था कि जो मर्मेड आउटफिट या एक्सेसरीज वो बच्चों को पहनाते हैं शायद वो एंड में मेमोरी के तौर पे वो उन बच्चों को दे दिया जाएगा, बट उन्होंने चेंज करने के बाद वो वापस ले लिया था। बट हाँ, हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बस मैं वही बता रही हूँ जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं तो इंसिया इतनी ज्यादा खुश थी कि ये सारी छोटी छोटी चीजें ना ऑनेस्टली उसके स्माइल के सामने बिल्कुल फीकी लग रही थी। और एंड ऑफ द डे बच्चों के लिए हम यही सब तो करते हैं ना। वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो हाँ, 299 दिरहम्स दैट इज 7,500 रुपीज थोड़ा प्राइजी साइड पर डेफिनेटली है और प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा मर्मेड्स का फैन है या फिर आप एक बार एक क्यूट सा ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस देना चाहते हो बच्चे को, तो एक बार ये जरूर ट्राई करना दुबई में। और जैसे ही हम मर्मेड ऑफ अरेबिया से बाहर निकले हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखी, दैट वाज योगर्ट लैंड। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी अवेलेबल है, बट ऑनेस्टली हमें कभी टाइम ही नहीं मिला इंडिया में ट्राई करने का। सो यहाँ पे आपको जितनी आइसक्रीम या योगर्ट लेते हैं उसके वेट के हिसाब से प्राइस देना होता है, मतलब जितना आप कप भरोगे उतना ही प्राइस पे करोगे। तो हम सबको बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी तो हमने फटाफट से अपना कप उठाया और आइसक्रीम बनाने लग गए। उनके पास फ्लेवर्स इतनी वैरायटी में था ना, मैंगो, चीज केक, चॉकलेट swirl, कॉफी, बबल गम, लिटरली हर फ्लेवर इतना टेम्पटिंग लग रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा भरूं और कौन सा मिस करूं। एंड देन वी बीइंग देसीज, हम सबको पता था कि यहाँ पे प्राइस वेट के हिसाब से होने वाला है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं और ज्यादा वेट वाली चीजों को अवॉइड करते हैं। सो वी लोडेड द कप विद आइसक्रीम जो थोड़ी सी लाइट होती है, एंड टॉपिंग्स को हमने अवॉइड किया क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े फ्रूट के पीसेस रखे हुए थे जो टॉपिंग्स का वेट बढ़ा देती और आइसक्रीम्स हमारी हैवी हो जाती। मेरे कप में मैंने सिर्फ थोड़ा सा स्प्रिंकल ऐड किया और चोको चिप्स ऐड किए और वेट मशीन पर चेक किया कि इसका वेट कितना आ रहा है, एंड मेरे आइसक्रीम टब का वेट वाज अंडर 200 ग्राम्स। और ये देसी आइडिया मेरे पास इसीलिए आया क्योंकि मुझसे पहले मेरे मॉम डैड ने ये आइसक्रीम परचेज की थी और उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिंग्स वगैरह ऐड कर दिए थे, एंड देन दे रियलाइज्ड कि इसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया टॉपिंग की वजह से, एंड देयर आइसक्रीम वाज अराउंड, द टब वाज अराउंड 400 ग्राम्स। सो मैंने स्मार्टनेस दिखाई और मैंने थोड़ी सी टॉपिंग्स कम यूज़ की एंड आइसक्रीम ज़्यादा डाली। द टोटल प्राइस वी पेड फॉर द आइसक्रीम वाज अराउंड 25 दिरहम्स। जस्ट एज वी सेट डाउन टू एंजॉय आवर आइसक्रीम्स, इंसिया को याद आया कि उसको अलग से अपना एक आइसक्रीम का टब चाहिए, सो शी स्टार्टेड क्राइंग। सो वी गॉट हर अनदर कप ऑफ आइसक्रीम बिकॉज बच्चों के आगे हमारी कहाँ ही चलती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।